नमस्कार दोस्तों। समुद्र को देखते हैं तो बस मन में एक ही ख्याल आता है कि इसके नीचे क्या होगा और इसके अंदर की क्या जिंदगी है। बचपन में बुजुर्गों का कहना था कि इसके नीचे पाताल लोक है। हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक स्टडी और सोर्स के अनुसार समुद्र के नीचे की दुनिया कुछ अलग ही है। ये तो वो जानते ही हैं कि हमारी धरती 75% पानी है और 25% जमीनी भाग है। जहाँ इंसान इस समय चांद व अन्य अरबों किलोमीटर दूर स्थित ग्रहों पर अपना मिशन भेज चुका है और वहां से अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर चुका है, तो वहीं धरती पर मौजूद 25% जमीनी भाग से सिर्फ 17 से 18% यानी कुल लैंड का 60% भाग को ही एक्सप्लोर कर पाया है। शायद आप चौंक जाएंगे कि हम 60% जमीनी भाग ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। आपको बता दूं कि बाकी के 40% जमीनी एरिया में बड़े बड़े जंगल और बड़ी बड़ी नदियां और जमा देने वाली ठंड जैसे क्षेत्रफल, ऊंचे पहाड़, चमकती रेत, जिसमें बहुत से भागों में हम अनजान हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब धरती की जमीनी भाग को हम पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो इसका 3 गुना भाग जो समुद्र से ढका हुआ है, इसके बारे में हम कितना जानते हैं? इसका उत्तर है कि सिर्फ 5%। लेकिन ये 5% पर ही क्यों खोजा गया और 5% में हमें क्या क्या जानने को मिला? दोस्तों, इस वीडियो में हम समुद्र की गहराई और समुद्र के नीचे की दुनिया और समुद्र के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। साथ ही समुद्र की खोज की वह कौन सी वादा है, उसके बारे में हमें जानने के लिए हमें रोक रही है, तो बने रहिए। समुद्र के ऐसे रहस्यों से परिचित होने वाले हैं जिनको आप कभी सुना ही नहीं होगा। दोस्तों, समुद्र को जानने के लिए हमें उसके सरफेस से स्टार्ट करना होगा, तो ऑक्सीजन लेकर कूद जाओ। और जिनको डर लगता है वो इस वीडियो के जरिए गहरे समुद्र का आनंद उठाएं, क्योंकि आज हम समुद्र को पार करके पाताल तक जाना है। जब हम समुद्र के 40 मीटर की गहराई में कूद चुके हैं और हमें एक सिग्नल मिल चुका है कि हमें इससे आगे नहीं जाना है। हालांकि ये स्कूबा ड्राइविंग वालों के लिए है जो इसके आगे नहीं जा सकते। इसके बाद हम 93 मीटर की गहराई पर आ चुके हैं। यह एक जहाज का मलबा है जिसका नाम लुसितानिया है। यह एक ब्रिटिश जहाज था जो 1950 में डूब गया था, जो कभी यहीं पड़ा। इसके आगे हम 100 मीटर की गहराई तक आ चुके हैं और यह गहराई स्कूबा ड्राइविंग वालों के लिए ही डेंजरस होता है, क्योंकि इतनी गहराई में पानी का प्रेशर उनके शरीर का कोई भी अंग कभी भी काम करना बंद कर सकता है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि यह इंसान जो रॉबर्ट नीच है और ये ऑस्ट्रेलियन स्कूबा फ्री ड्राइवर है, यह इंसान 204 मीटर समुद्र के नीचे जाकर और वापस आ चुका है, वो भी बिना ऑक्सीजन मास्क के, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब हम आ चुके हैं 332 मीटर की गहराई में, जहां पर हम लोग पहले एक इंसान आ चुका है जिसका नाम अहमद गब्बर है, जो कि इजिप्ट का एक स्कूबा ड्राइवर है। यह इंसान सिर्फ ऑक्सीजन मास्क के साथ ही इतनी गहराई तक जाने वाला दुनिया का पहला इंसान है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। लेकिन यह रिकॉर्ड आज हम लोग तोड़ने वाले। अब हम लोग आ चुके हैं 443 मीटर गहरे समुद्र के नीचे, इतनी गहराई में जिसमें न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी डूब जाएगी। अब हम आ चुके हैं 500 मीटर गहरे समुद्र में। यह वही गहराई है जहां पर इंसान का बिना किसी उपकरण के पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि इतने गहरे समुद्र में इंसान पिचक कर रह जाएगा। लेकिन ब्लू व्हेल के लिए ये घर जैसा है और समुद्र का यह बादशाह समुद्र की सतह से 500 मीटर की गहराई तक गोता लगाता है, और वह भी बिना परेशानी के। लेकिन इसके आगे वो भी नहीं जा पाता। लेकिन यह हम क्या देख रहे हैं कि 535 मीटर की गहराई में भी एक जीव तैर रहा है। हाँ, ये पेंगुइन है जो बड़ी ही आसानी के साथ इतने गहरे पानी में बिना किसी दबाव से तैर रहा है। अब हम आ चुके हैं 700 मीटर की गहराई में। लेकिन सामने ये हम क्या है? ये तो पनडुब्बी है जो चुपचाप यहाँ खड़ी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी विशेष परिस्थिति में लड़ाकू पनडुब्बियों को 700 मीटर की गहराई में ले जाया जा सकता है। इसके साथ ही दुनिया की एडवांस पनडुब्बी या इतनी गहराई में तैनात की गई है। अब हम आ चुके हैं 828 मीटर की गहराई में और हम देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी इतनी गहराई में पूरी तरह डूब गई है। खैर, इसको डूबने रहने दो, हमें तो और भी आगे गहराई तक जाना है। लेकिन यह क्या है कि अभी हम 1000 मीटर ही गहराई तक आए हैं और हमें आगे कुछ और दिखाई क्यों नहीं दे रहा। शायद सूर्य की रोशनी इसके आगे नहीं जा सकती। शायद यही से शुरू होता है समुद्र का स्केलिंग जोन,
यहाँ से आगे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कोई बात नहीं, हमारे पास फ्लशर है जिसको जलाकर हम आगे बढ़ेंगे। और अब हम समंदर की सतह से 1100 मीटर अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें जॉइंट स्क्वाड नाम ऑक्टोपस मिल रहा है। ये इतना बड़ा है कि इंसान को एक ही चुटकी में निकल जाए। और 1280 मीटर पर हमें ये कछुआ मिला है जो बहुत ही बड़ा है। इसका वजन सही माने में 60 कुंटल के आसपास है। अब हम 2000 मीटर की गहराई में आ चुके हैं और हमारा सामना ब्लैक ड्रैगन फिश से होता है। यह मछली पूरी तरह ब्लैक होती है और वो अंधेरे में आसानी से देख सकता है क्योंकि इसकी आंखें नाइट विजन की तरह है। आगे हम आ चुके हैं 2300 मीटर की गहराई में। यहाँ हमें स्पर्म व्हेल और क्लोसोसो स्क्वाड नाम का एक ऑक्टोपस मिला है। यह क्लोसोसो लगभग 14 मीटर लंबी होती है और 800 किलोग्राम तक होता है। यह बहुत ही आक्रामक होती है और खतरनाक होती है क्योंकि इसके आम ऑर्गन बहुत ही नुकीले दांत होते हैं। और जब भी हम स्पर्म व्हेल और कोलोसो की लड़ाई होती है तो यह कोलोसोल को स्पर्म व्हेल को अपने आम में जकड़ लेती है और कुछ नुकीले दांत से उसे मार देती है। यह स्पर्म व्हेल की पीठ पर जो निशान बने हैं वो कोलोसोसो के दांत के निशान हैं। आगे हम 4000 मीटर तक आ चुके हैं और हमारी मुलाकात दुनिया के सबसे बड़े हादसों में एक टाइटैनिक जहाज के मलबे से हुआ है। जी हाँ, टाइटैनिक का मलबा आज भी इसी जगह पे पड़ा हुआ है। इतना गहरा है कि इंसान को अगर बिना किसी पनडुब्बी के भेजा जाए तो इसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी, जिसका जीता जागता सबूत है ओशियन गेट नाम की पनडुब्बी के साथ हुआ जो इससे पहले पानी की प्रेशर से फट गई थी। आगे हम 4200 मीटर की गहराई में पहुंच गए हैं जहां हम एगल फिश और वाइपर फिश देखने को मिलते हैं, जिसमें एगल फिश के पास एक एंटीना होता है जिससे कि वो लाइट चलती रहती है और यह लाइट का इस्तेमाल शिकार को पकड़ने के कार्यों और बचने के लिए करती है। आगे 6000 मीटर की गहराई में पानी का प्रेशर इतना होता है कि यह किसी भी नार्वा पनडुब्बी को एक ही झटके में चित्रे कर सकता है। आगे हम 6500 मीटर की गहराई में आ चुके हैं। इतनी गहराई में अमेरिका की एक विशेष रिसर्च सबमरीन आ चुकी है। यही वही सबमरीन है जिसने टाइटैनिक का मलबा ढूंढा था। आगे हम 8800 मीटर की गहराई में आ चुके हैं और देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी डूब गई है। आगे हम 1079 मीटर की गहराई में आ चुके हैं। ये वही जगह है जहां पर 2012 में टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून अपनी एक विशेष प्रकार की पनडुब्बी में बैठकर आ चुके हैं। लेकिन 1960 में दो लोग, पहला है डॉन वे और दूसरे का नाम है जैक पिकार्ड, ने इससे भी 18 मीटर यानी 1091 मीटर गहरे समुद्र में होकर आ चुके हैं। जब यह इससे भी नीचे जा रहे थे तो इनके सबमरीन में क्रैक पड़ने लगे, जिसकी वजह से इनको तत्काल सतह पर आना पड़ा और इतनी गहराई तक जाने में इन्हें 5 घंटे लगे थे। लेकिन इनके इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाला एक शख्स है जिसका नाम विक्टर वेक्सोवो है। यह एक यूएस सेवानिवृत्त अधिकारी थे जो समुद्र की 11000 मीटर की गहराई तक जाने वाले इकलौते इंसान। प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी खाई जिसे मारियाना स्ट्रेच के नाम से भी जाना जाता है, इस जगह यह डीप सर्चर नामक पनडुब्बी से गए थे। वह जगह है जहां पर के आगे आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच सका। लेकिन इन्होंने यहां से आने के बाद एक बहुत सी चट्टानों का खुलासा किया। इनके मुताबिक इंसानों द्वारा बहाया गया प्लास्टिक का कचरा इनको 1100 मीटर की गहरी समुद्र के अंदर तैरते हुए दिखा, जो ये साबित करता है कि इंसान जहां तक नहीं पहुंच सकता वहां तक अपना प्रदूषण फैला सकता है। इंसान द्वारा खोजा गया ये चैलेंजर डीप, जिसकी गहराई महज 11 किलोमीटर है, लेकिन इससे भी गहरा समुद्र होता है जो आज तक खोजा ही नहीं जा सका। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका 95% से अधिक हिस्सा जिसकी गहराई 1000 मीटर से भी गहरी है, क्योंकि इतने गहरे पानी में अंधेरा होता है और जो खोजकर्ताओं के लिए मुसीबत बन जाता है। दूसरा कारण पानी का प्रेशर है जो बड़ी से बड़ी मजबूत पनडुब्बी को भी क्रैक कर देता है। तीसरा कारण इसके बहुत बड़े भाग का होना है, क्योंकि इतने बड़े भाग की पूरी तरह से खोज करना इम्पॉसिबल है। चौथा कारण समुद्र के प्रति लोगों का रुचि कम होना, वहीं इसकी जगह अंतरिक्ष में रुचि ज़्यादा होना। लेकिन हमें तो अभी भी पाताल तक जाना है, तो
शुरू करते हैं आगे की जर्नी। इसके लिए हमें एक विशेष प्रकार का मिट्टी और पत्थर के काटने वाले जहाज की मदद लेनी पड़ेगी। समुद्र के 11 किलोमीटर की गहराई के आगे जाने पर मिलता है एक चट्टान जो ठोस है। इसे ही क्रस्ट कहा जाता है। ये वही भाग है जहाँ पर हम रोज रहते हैं और टहलते हैं। यही धरती का ऊपरी भाग है जो 70 किलोमीटर तक गहरा और मोटा है। समुद्र के क्रस्ट का भाग सिर्फ 6 किलोमीटर मोटा है, जबकि जमीनी भाग से क्रस्ट की मोटाई 70 किलोमीटर। क्रस्ट कहीं मोटा है तो कहीं पतला है और आगे जाने पर हमें मिलता है कि पृथ्वी का दूसरा परत नॉर्मल मेटल से है, लेकिन ये बहुत ही गर्म है। हालांकि यह ठोस भी इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर तक है। इसके ऊपरी भाग में कुछ पत्थर पिघले हुए हैं और इनमें भयंकर गैस है बना हुआ है। यह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इन्हीं ज्वालामुखी को ज्वालामुखी कहा जाता है। आगे हम 2900 किलोमीटर की गहराई में सफर करना होगा, तभी दूसरे लेयर से मुलाकात होगी। लेकिन यह 2900 किलोमीटर के बाद हमें पिघलती हुई और बहुत ही गर्म लावा देखने को मिल रहा है। घबराओ मत, ये पृथ्वी की तीसरी लेयर जिसका नाम आउटर कोर है और 2200 किलोमीटर जितनी मोटी लावा का समंदर है। यह निकल और लोहे का पिघला हुआ है रूप है जो बहुत ही गाढ़ा और टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रहता है। इसको पार करने के लिए 2200 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। और खैर आगे चलते हैं। आगे जाने पर हमें बाल जैसी चीज देखने को मिलेगी। यही धरती का सबसे बीच भाग है जिसे इनर कोर कहते हैं। इसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसकी मोटाई 1220 किलोमीटर होती है। यह एक ठोस गोला है जो धरती को रोक के रखता है और समय पर हम लोग टोटल 6370 किलोमीटर धरती के अंदर हैं। दोस्तों यही से हमारी धरती के नीचे का अंत होता है।